बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मसूर की दाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? इस दाल को मलका दाल क्यों कहा जाता है? इसके फ़वाइद क्या हैं? और ये मूंग और मसूर की दाल वाले जुमले का पस मंज़र क्या है, वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले कि दोस्तों ये तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, मसूर की दाल का तज़करा कुरान पाक की सूरह बकरा में मिलता है। किस्सा यूं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए मिस्र छोड़ने की तरगीब दी और कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत जुल्म हो चुका है, जिस देश में जुल्म हो उस देश को छोड़ देना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपनी क़यादत में लेकर वादी सीना में चले गए। उस बेआबो ग्याह वादी में बनी इसराइल के पास खाने पीने का सामान कम पड़ गया। उन्होंने भूख से निढाल होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो उन्हें खाने के लिए कुछ दें या अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे लिए कोई इंतज़ाम करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरी कौम की भूख मिटाने का कोई इंतज़ाम कर। अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से मन्नो सलवा उतारा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मन्नो सलवा क्या है? बनी इसराइलियों के लिए अल्लाह ताला ने 2 खाने आसमान से उतारे, एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफ़ेद शहद की तरह एक हलवा था या सफ़ेद रंग की शहद थी जो रोजाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थीं। मन्नो सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फरमान ये था कि रोजाना इसको खाया जाए और दूसरे दिन के लिए इसे ज़ख़ीरा ना किया जाए। मगर लोगों को ये डर लगने लगा अगर किसी दिन मन्नो सलवा ना उतरा तो हम इस बेआबो गयाह चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया, तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नहूसत फैली कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना ये खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना उसी तारीख से शुरू हुआ, वरना उससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये है कि बनी इसराइली ये खाना खाकर थक गए थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें वही खुराक चाहिए जो हम मिस्र में इस्तेमाल करते थे। हमने काश्तकारी करनी है और ज़मीनी अशिया खानी है। इस खुराक को हासिल करने के लिए काफिले को एक जगह रोक कर क़याम करना पड़ता और फिर काश्तकारी करना पड़ती। ये काश्तकारी मंजिल पर पहुंचने में ताखीर का सबब बनती, मगर बनी इसराइलियों को इससे क्या। बनी इसराइल काश्तकारी करते, तरकारियां उगाते, प्याज उगाते, लहसुन उगाते और मसूर की दाल के लिए काम करते। ये खुदा की उतारी हुई नेमत से तंग आ गए थे। मसूर की दाल का तज़करा कुरान पाक में बनी इसराइलियों की वजह से मिलता है। फिर उन्हें पानी की याद सताई तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हिदायत की गई कि वो एक ख़ास चट्टान पर असा मारें जहां से पानी निकलेगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर के चारों तरफ 12 मरतबा असा मारा। चुनाचे 12 चश्मे फूट पड़े और बनी इसराइल के 12 कबीलों ने अपने अपने चश्मे मुतय्यन कर लिए और खूब सैर होकर पानी पिया। दोस्तों, ये तो कुरान पाक में मसूर की दाल का तज़करा था। आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। हज़रत वासला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद्दू खाओ, ये दिमाग को ताकत देता है, और मसूर की दाल खाओ कि इसकी तारीफ़ 70 अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर रही। हदीस मुबारका के मुताबिक मसूर की दाल का खाना दिल को नर्म और सुबह करता है, आंखों के पानी के अखराज में इजाफा करता है और गुरूर ख़त्म कर देता है। दिल की नरमी और गुरूर के खात्मे के लिए भी ये ग़िज़ा खानी चाहिए। कदीम ज़माने में रूम और यूनान के बाज़ारों में
مسور کی دال کو پیس کر روٹی پکائی جاتی تھی اور یہی عوام کی غذا تھی۔ حکماء نے لکھا ہے کہ مسور کی دال میں 12% پانی ہوتا ہے اور تقریباً 60% کاربوہائیڈریٹس۔ اس کے علاوہ ایک خاصا حصہ پروٹین کا ہوتا ہے۔ مسور طبی لحاظ سے پسینہ لاتا ہے۔ مسور کا لیپ خسرہ، چیچک اور پھوڑوں کو ختم کرتا ہے۔ مسور قبض کشا بھی ہے۔ احمد صاحبی فرماتے ہیں مسور کی دال میں ٹھنڈک ہے، اسے چقندر کے ساتھ پکانا چاہیے۔ یہ فالج اور لکوہ کا بہترین علاج ہے۔ مسور نزلے کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے ورموں کو بھی ختم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ مسور کی دال پھیپھڑوں کے مریض کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں، اگر کھاتے وقت سرکہ یا پیاز شامل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ مسور اور چقندر کو ملا کر پکانے سے جسم کو عمدہ غذا ملتی ہے۔ مسور کی دال کو دودھ اور گھی ملا کر چہرے پر ملنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ مسور کی دال بادشاہوں کی خوراک ہے۔ دوستو، ہمارے ہاں جو یہ مثال مشہور ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، اس کا پس منظر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حکایت مشہور ہے کہ جب مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو بادشاہ وقت کا خزانہ خالی ہو گیا تھا، بس سلطنت فقط نام کی ہی رہ گئی تھی۔ شاہی باورچی بھی مجبور ہو کر دربار چھوڑ گیا۔ اس نے کسی اور جگہ جانے کی ٹھانی۔ وہ ایک راجہ صاحب کے دربار میں گیا اور نوکری کی درخواست کی۔ جب راجہ کو معلوم ہوا کہ درخواست گزار شاہی باورچی رہ چکا ہے تو راجہ نے امتحان کی غرض سے اسے مسور کی دال پکانے کو کہا۔ ساتھ ہی وزیر خزانہ کو حکم دیا کہ باورچی اخراجات کے لیے جتنی رقم مانگے اس کو فراہم کر دی جائے۔ شام کو جب راجہ کے سامنے مسور کی دال آئی تو وہ اتنی لذیذ تھی کہ راجہ تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہ تھے۔ وہ بار بار دال کی تعریف کرتے اور کہتے کتنی اچھی دال بنائی ہے۔ اسے خیال آیا کہ یہ شخص شاہی خاندان کا باورچی رہ چکا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ دال پر خرچہ کتنا آتا ہے۔ اس نے باورچی سے پوچھا دال پر خرچہ کتنا آیا ہے؟ باورچی نے آداب بجا لاتے ہوئے دست بستہ کہا، حضور 2 پیسے کی دال تھی اور 32 روپے کے مسالے۔ راجہ نے جب یہ بات سنی تو پسینے سے شرابور ہو گیا اور تعجب سے کہا، 2 پیسے کی دال میں 32 روپے کے مسالے ڈالے جائیں گے تو کس طرح نظام چلے گا؟ باورچی نے شاہی آنکھیں دیکھی تھیں، اس نے کب یہ چھوٹی بات سنی تھی؟ باورچی نے اسی وقت جیب سے 32 روپے اور 2 پیسے نکال کر راجہ صاحب کے سامنے رکھ دیے اور یہ کہہ کر چل دیا کہ صاحب یہ رہے آپ کے پیسے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ آج یہ جملہ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ یہ کہاوت تب استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسی فرمائش کرے جس کا خرچ اٹھانے کی اجازت اس کی کنجوسی نہ دے۔ فرمائش بڑی اور خرچ آنا بھی نہ کیا جائے تو یہ مثال دی جاتی ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔